आज मैं दो कहानियाँ स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो दो कहानियाँ आपकी लाइफ में चेंजेस ले आएगी। एक बार की बात, जब स्वामी विवेकानंद जी नदी पार करने के लिए नदी के पास ही रुके हुए थे, नाव के लिए इंतज़ार कर रहा था। उस टाइम एक साधु आया। साधु ने स्वामी जी से पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो? स्वामी जी ने बोला, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। साधु ने फिर से स्वामी जी से सवाल किया, बोला कि स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने बोला, मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं नदी पार करना चाहता हूँ। तब साधु ने बोला, आपकी दुनिया में इतने नाम, आपको इतने लोग जानते हैं और आप इतने सामान्य एक नदी पार नहीं कर सकते। तब जाके साधु ने पैदल चल के नदी को पार किया और वापस स्वामी जी के पास आया और आके स्वामी जी से बोला, देखो मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन कोई लोग मुझे जानता नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन आपको इतने सारे लोग जानते हैं, इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं। स्वामी जी ने साधु से बोला कि आपको ये विद्या हासिल करने में कितना दिन लगा? साधु ने बोला, 15 साल। ऐसे ही बात करते करते नाव आ गया। तो दोनों नाव में उतरे और नदी पार किया। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपये का एक सिक्का निकाला और दोनों का भाड़ा 50 पैसा स्वामी जी ने नाव वाला को दे दी। तब स्वामी ने साधु से बोला कि जो काम 50 पैसा में हो सकता है, वो काम करने के लिए आपने अपने लाइफ का 15 साल दे दिए। आप ये समय अगर समाज के भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए देते, तो आपको भी बहुत सारे लोग जानते, आपको भी बहुत सारे लोग प्यार करते। तो वो मैंने वो ही किया, इसलिए मेरे को लोग स्वामी जी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को क्या सीखना है? हम लोग अपने लाइफ का बहुत सारे समय ऐसे चीज़ों पर बिता देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए इससे हमें कोई फायदा नहीं, जिसके हम सपने देखते हैं। स्वामी जी कहते थे, अपने लाइफ का एक लक्ष्य निर्धारित करो और हर दूसरे विचार को अपने शरीर से बाहर फेंक दो, यही सफलता का राज है। एक दिन सुबह के समय पर स्वामी जी के आश्रम पर एक बंदा आया। वो शक्ल से ही दुखी लग रहा था। वो आते ही रोने लगा और स्वामी जी को अपने परेशानी बताने लगा। बंदा बोला, स्वामी जी, मैं अच्छा पढ़ा लिखा, दिन भर मेहनत करता हूँ और कोई भी काम पे कसर नहीं छोड़ता, और इतना बावजूद करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रहा। स्वामी जी बंदे का प्रॉब्लम समझ गए। उस टाइम स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था। स्वामी जी ने उस बंदे से बोला, आप एक कुत्ते को बाहर घुमा के ले आओ, तब तक मैं तुम्हारे समस्या का समाधान ढूंढ लेता हूँ। बंदा कुत्ते को लेकर चला गया। आधे घंटे बाद वो कुत्ते को लेकर वापस आश्रम में आया। तब स्वामी जी ने देखा वो कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा था और वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, एक कुत्ता हाँफ क्यों रहा है? उस बात पर इस बंदे ने बोला, मैं तो सीधे चल रहा था, लेकिन वो कुत्ता जहाँ जहाँ मिले वहाँ जा रहा था, गली के कुत्तों के साथ लड़ रहा था, इसलिए वो इतना हैरान हो गया। स्वामी जी ने इस बात पर कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम अपना मंजिल चढ़कर वहाँ लोगों को फॉलो करते हो, यहाँ वहाँ बात करते। किसी एक बंदे को सक्सेस देखकर हम भी वही करने लग जाते हैं और ये सिलसिला बहुत दिन चलता रहता है। बाद में अगर कोई और सक्सेसफुल रहता है तो इसको हम फॉलो करने लग जाते हैं। वो जो किया वही करने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम किसी भी मंजिल तक पहुँच नहीं पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि आपको लाइफ में एक फिक्स गोल होना चाहिए।
स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो एंड तब तक मत रुको जब तक ना तुम्हें तुम्हारे मंजिल मिले। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना। मैं हूं आपका दोस्त दीपक।